स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9वीं गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण के मोस्ट IMP प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, संलग्न चित्र में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT। चूँकि यहाँ दिया है कोण PQR बराबर कोण PRQ और सिद्ध करना है कोण PQS बराबर कोण PRT। यहाँ उत्पत्ति करेंगे, चूँकि यहाँ देखेंगे कोण PQS धन कोण PQR बराबर 180 अंश। समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः कोण PRQ धन कोण PRT बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2, यहाँ पर आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। दोनों की राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर हो जाएंगे। कोण PQS धन कोण PQR बराबर कोण PRQ धन कोण PRT। इसके बाद में आप PQS की जगह यहाँ पर कोण PQS धन PQR की जगह रख देंगे कोण PRQ बराबर कोण PRQ धन कोण PRT। PRQ से PRQ कट जाएगा, चूँकि यहाँ लिख देंगे कोण PQR बराबर कोण PRQ दिया हुआ था, यहाँ हमने पुट कर दिए। तो इस प्रकार कोण PQS बराबर कोण PRT आ जाएगा और यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, संलग्न चित्र में यदि AB समांतर दिया गया है, यहाँ AB समांतर है CD के, कोण APQ 50 अंश दिया गया है और कोण PRD बराबर 127 अंश। X का मान ज्ञात करना है, Y का मान ज्ञात करना है। चूँकि AB समांतर है CD के और यहाँ PQ प्रतिच्छेदी रेखा है, इसलिए एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। कोण APQ बराबर हो जाएगा कोण PQR के। एकांतर कोण है, बराबर हो जाएंगे। APQ का मान 50 अंश है और PQR X अंश, यानी X बराबर हो जाएगा 50 अंश। इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कोण PQR धन कोण QPR बराबर कोण PRD। यहाँ बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ से PQR का मान X यानी 50 अंश निकल चुका है और
QPR का मान है y और 127 अंश। y बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50। इस प्रकार y बराबर हो जाएगा 77 अंश। तीसरा प्रश्न दिया है, आकृति में PQR एक रेखा है तो x का मान ज्ञात करना है। इसे आप हल करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 40 अंश धन 4x धन 3x बराबर हो जाएगा 180। एक सरल रेखा में बना कोण, सरल रेखा में बना कोण 180 अंश होता है। यहाँ से 4x और 3x 7x हो जाएगा और 180 माइनस 40 पक्षांतर करने पर माइनस 40 हो जाएगा। 7x बराबर 140 और x बराबर 140 बटे 7, 7 दूनी 14, 0 की 0। इस प्रकार से x का मान आ जाएगा 20। 14 प्रश्न सिद्ध कीजिए कि दो रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती है। तो यहाँ एक रेखा इस प्रकार से ले लेना है। इस प्रकार से एक प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। इसे नाम दे दो N, M और L और उस रेखा को नाम दे देते हैं अपन T। यहाँ पर दिया है 3 रेखाएं L, M तथा N, जिसमें L समांतर N तथा M समांतर N। तो हमें सिद्ध करना है, कि L समांतर है या नहीं M के। यह हमें रचना करना था। रचना करने के लिए हमने तुल्यक रेखा T खींचा। उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि L समांतर है N के, इसीलिए यहाँ पर हम इसे कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो L समांतर अगर N के हैं अर्थात कोण 1 बराबर कोण 3। समीकरण एक संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से M समांतर है N के अर्थात कोण 2 बराबर है कोण 3 के। यहाँ भी संगत कोण बराबर है। तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 से। दोनों के राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर हो जाएंगे, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, अर्थात L समांतर हो जाएगा M के। पांचवा प्रश्न है, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात यहाँ दिया है त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4। इनको मान लेना है 2x 3x तथा 4x। अब ये 2x धन 3x धन 4x बराबर हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ 2 3 5 और 4 9x हो जाएगा बराबर 180। x बराबर 180 बटे 9, 9 दूनी 18, 0 की 0, यानी x बराबर आ जाएगा 20। इसलिए कोण A 2x यानी 40 अंश, कोण B बराबर 3x यानी 60 अंश और कोण C बराबर
4x यानी 80 अंश हो जाएगा।